गुड मॉर्निंग बेटा। जे यू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं, एक जना इधर आ जाओ फटाफट से। हाँ, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम? रेशियो एनालिसिस। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? रेशियो एनालिसिस। क्या डिस्कस कर लिया? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया हुआ है, जल्दी से बता दो फटाफट से। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था, आज भी कुछ चीजें जो मेरे को स्क्रीन की जरूरत है पर लैपटॉप चल नहीं रहा है तो कवर नहीं होगी, पर मैं समझाऊंगा वर्चुअली तो चीजें समझ आ जाएगी। वीडियो वाले ध्यान से सुनना। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। हम लोगों ने सबसे पहले तो चार कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करा। बताओ, बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, याद कराना चाहता हूँ। एक हो गया लिक्विडिटी रेशियोस, दूसरा हो गया सॉल्वेंसी रेशियोस, तीसरा कौन सा हो गया? टर्नओवर बेस्ड रेशियो, चौथा कौन सा हो गया? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। लिक्विडिटी रेशियोस में दो रेशियोस कौन से हो गए? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अब हम लोग जो सेकंड कैटेगरी पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं? सॉल्वेंसी रेशियोस। सॉल्वेंसी रेशियोस में अभी तक एक कंप्लीट कर चुके, कौन सा? डेट इक्विटी रेशियो। कौन सा कंप्लीट कर लिया? डेट इक्विटी रेशियो। तीन और है इसके अंदर। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। क्या है? टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। ये दो तो सबको याद रहते हैं, दो रेशियोस भूल जाते हैं बच्चे। बताओ कौन से दो रेशियोस हैं? एक है प्रोप्राइटरी रेशियो और एक और कौन सा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सा बोला? प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बोलो क्लियर है क्या? आज हम लोग जो इस पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं वो तीन रेशियो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? एक हो गया हमारे पास में टीएडीआर, पीआर और आईसीआर। क्या होगा तीनों? टीएडीआर बोलो जल्दी, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। पीआर मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो, और उसके बाद में क्या आ गया हमारे पास में लास्ट? आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये तीनों ही किसके बारे में बात करते हैं? सॉल्वेंसी रेशियोस के बारे में बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? आ गई बात समझ? ठीक है। कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग? सबसे पहले मुझे बताओ फिर से छोटा सा फर्क, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियोस में फर्क क्या है? ये दोनों आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। दोनों रेशियोस क्या करते हैं? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। बट लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है? शॉर्ट टर्म, एक महीने, दो महीने, तीन महीने की पोजीशन बताता है आपकी। क्या बताता है? तीन महीने के लिए। लॉन्ग टर्म ये जो रहते हैं सॉल्वेंसी रेशियोस, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। रिवाइज क्यों करा रहा हूँ बार बार, इतने मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिविजन क्यों करा रहा हूँ? ताकि चीजें समझ आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। लिक्विडिटी रेशियो में पहला रेशियो था करंट रेशियो। करंट रेशियो ये बताता था कि करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए आपके पास में करंट असेट्स कितने। जबकि क्विक रेशियो ये बताता था कि वही करंट लाइबिलिटी अगर एकदम से सिर पे खड़े हो जाए तो आपको पेमेंट करने के लिए लिक्विड कैश अवेलेबल है या नहीं है। तो लिक्विड कैश कितना है जो इंस्टेंट आप पेमेंट कर सको। आ गई बात समझ में? वहां पर मैंने एक टॉपिक वीडियो में नहीं बोला था तो अभी बोल देता हूँ। पहले जिसने वीडियो बेटा पुराने वाले टॉपिक में मैंने बोला नहीं, अभी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना वीडियो वाले भी। क्विक असेट्स मैंने समझाया था कैसे निकालते, पर फॉर्मूला नहीं बोला था। क्विक असेट्स कैसे निकालते हैं? क्विक असेट्स निकालते हैं करंट असेट्स। बोलो क्विक असेट्स इज इक्वल टू या लिक्विड असेट्स। क्विक असेट्स लिक्विड असेट एक ही बात है। क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों इन्वेंट्री माइनस करते हैं बेटा? क्विक असेट्स का मतलब होता है जिससे इंस्टेंटली हम लोग एज गुड एज की हम लोग चीजों को पेमेंट कर पाए। तो बताओ डेटर से भी हम लोग इनडायरेक्टली, मैंने उस वीडियो में बोला था एक्चुअल में तो क्विक असेट्स हमारे लिए असल बात तो यह है, हाईली लिक्विड असेट्स के बारे में बात करनी चाहिए थी कि कैश और बैंक से। पर मुझे बताओ किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है करंट लाइबिलिटी को, तो हम मैंने उस वीडियो में ये सब बोल रखा है। और असल में ये होना चाहिए कि डेटर्स से क्या इंस्टेंटली मैं किसी के माथे खड़े हो जाऊं कि ला भाई पैसा दे, उसने नहीं पैसा हमको दिया तो हम कैसे करंट लाइबिलिटी को पेमेंट कर देंगे। पर स्टिल हमारे एज पर फॉर्मूला हम लोग डेटर्स को भी अभी लिक्विड असेट्स मान लेते हैं। क्यों लिक्विड मान लेते हैं बेटा? यहाँ पे लिक्विड का मतलब ये होता है कि हाँ जिनसे हम पैसा अभी रिकवर करके पे कर सकते हैं। मुझे बताओ डेटर से हम पैसा ले लेंगे, अरे भले 2 4 10 दिन में देगा वो दे देगा, और उससे हम करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उससे करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट कर सकते हैं। और भी कोई से जो असेट्स है हमारे, जैसे कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ले लिया बिल्स रिसीवेबल्स, पता है पैसा आ जाएगा, नहीं आ रहा तो हम डिस्काउंट करा के पैसा ले सकते हैं। बोलो जल्दी से। पर क्या होता है स्टॉक, स्टॉक की कोई गारंटी नहीं कि बिल्कुल बेच के हम लोग पैसा ले आए। सर हम तो ला सकते हैं, पर बेटा वो कंडीशन ये हो गई कि आप उसको फेयर वैल्यू पे नहीं बेच पाओगे। 100 रुपए की चीज आपको इंस्टेंट बेचनी है तो पैसा चाहिए, तो हो सकता है कि आप 100 रुपए की चीज 60 रुपए में ही बेच दो, बहुत सस्ते में बेचना पड़ जाए। ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस? अगले महीने का बिजली का बिल एडवांस भरा हुआ है, रेंट एडवांस भरा है, तो वो तो खर्चा जो यूज हो जाएगा, क्या उससे कैश रिकवर हो रहा है क्या? तो ये दो असेट से हम लोग करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकते। तो वो फॉर्मूला जो छूट गया था मैंने अभी रिवाइज करा दिया, मतलब बता दिया, अपडेट करा दिया। बोलो क्लियर है क्या? तो करंट रेशियो ये बताता है कि करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए कितने असेट्स अवेलेबल हैं। जबकि मुझे बताओ, जबकि क्विक असेट्स क्या बताता है? क्विक रेशियो क्या बताता है? उसी करंट असेट्स में से ऐसी कितनी लिक्विड या क्विक असेट्स है जिससे हम उन्हीं सेम करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दें। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड होता है 2:1, जबकि क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड होता है 1:1। क्लियर है क्या? सॉल्वेंसी रेशियोस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ये हम पुराने वाले वीडियो में मैंने अच्छे से जब सॉल्वेंसी पढ़ाया था और उसमें सिर्फ एक ही रेशियो पढ़ाया, डेट इक्विटी रेशियो, वो अच्छे से मैंने बता दिया है। बोलो क्लियर है क्या? अब चलते हैं।
अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब हम लोग करेंगे तीन रेशो। सबसे पहला आ गया हमारे पास में टीएडीआर। बोलो कौन है टीएडीआर? टोटल असेट्स टू डेट रेशो। अब से बेटा मैंने अभी तक जो बोला नहीं है, अब मैं एक बात बताने वाला हूँ। अब से हम लोग चेक करेंगे कि रेशो ऊपर ज्यादा अच्छा है या नीचे ज्यादा अच्छा है। वैसे मैंने बता रखा है, हम लोग हमेशा बात कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है। क्या? स्टैंडर्ड। पर अब जो रेशो आते हैं ना यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइप की अब चीजें आएंगी नहीं। अभी तक तीन रेशो पढ़े, तीनों में स्टैंडर्ड थे। करंट रेशो 2:1, क्विक रेशो 1:1 और डेट इक्विटी रेशो 2:1। बोलो अब जितने रेशो आना शुरू होंगे ना, अब यहाँ पे बात करेंगे ज्यादा बड़ा रेशो अच्छा कि छोटा रेशो अच्छा, ये बात करनी है हमको। बड़ा रेशो अच्छा या छोटा रेशो अच्छा, पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल असेट्स टू डेट रेशो तो हम लोग तीन स्टेप्स में पढ़ते हैं। बोल भाई तीन स्टेप्स क्या है, जल्दी से बोलो वीडियो वाले भी। तीन स्टेप। पहले स्टेप में पढ़ते हैं फील ऑफ द फॉर्मूला, दूसरा पढ़ते हैं फॉर्मूला बना कैसे, बनाना सीखेंगे, और तीसरे में हम पढ़ते हैं रेलेवेंस, इंटरप्रिटेशन, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। और साथ में यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं अगर आइडियल रेशो है तो वो क्या होगा। फील ऑफ द फॉर्मूला, नाम में याद है तो ये सब फॉर्मूले जो अभी चल रहे हैं ये तो नाम से ही समझ आ जाता है। बोलो टोटल असेट्स टू डेट रेशो, क्या मतलब हो गया कि टोटल असेट्स और डेट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दो एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, टोटल असेट्स और डेट है। कौन है टोटल असेट्स और डेट? टोटल असेट्स क्या बोलता है, टोटल असेट्स बोलता है, ये टोटल असेट्स टू डेट रेशो क्या बोलता है, ये बोलता है कि टोटल असेट्स जो इतने सारे, फील करो फॉर्मूले को, समझना शुरू करो। ये जो टोटल असेट्स हैं इनको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास में डेट से, उधारी से हमने, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी भी बोलते हैं, यहाँ से पैसा हमने कितना लगा दिया, यानी बाहर वालों से पैसा लेके असेट्स में कितना पैसा लगा है। क्या पहचान पा रहे हम लोग, फील करो कि हम लोगों ने बाहर वालों से पैसा लेके, बताओ हमारे पास 100 रुपए की एसेट है, कितने रुपए की एसेट है, बैलेंस शीट। एक बार बैलेंस शीट बेटा, आपसे बैलेंस शीट के फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस शीट जब भी मैं इन चैप्टर के लिए बात करता हूं तो मैं कौन सी फॉर्मेट में बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल, और 5 सर्कल्स पे बात करता हूं। बताओ लाइबिलिटी साइड कितने सर्कल, 1 2 एंड 3, और इधर 2 सर्कल, इधर 1 सर्कल। इस सर्कल में क्या है जल्दी से बता दो, सर्कल नंबर 1 यही कवर होना है, इन सब टॉपिक में यही चीजें आएंगी। जिसको बैलेंस शीट के 5 सर्कल समझने में आ गए वो बैलेंस शीट को, क्योंकि फॉर्मूले जब क्वेश्चन सॉल्व करने का बोला जाएगा ना तो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं बता देंगे, फिगर दे देंगे कि ये लो तुम लोग वैल्यू डालो सॉल्व कर लो। बेटा घुमाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर। बताओ तो सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 1 है शेयर होल्डर फंड। क्या है यहाँ पे, शेयर होल्डर फंड। यहाँ आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सब कुछ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, और बोलो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और भी कोई से रिजर्व्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फंड्स भी आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सारी चीजें आ जाएंगी। ये गोल सर्कल नंबर 1 हो गया। सर्कल नंबर 2 क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। जल्दी से बोलो क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसमें क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जल्दी बोलो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। दूसरा क्या आ जाएगा इसके अंदर, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिबेंचर्स। आ गई क्या बात समझ में, डिबेंचर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ये सब इधर आ जाएंगे। तीसरा सर्कल बोलो, तीसरा सर्कल क्या है यहाँ पे, करंट लाइबिलिटीज। क्या है यहाँ पे, करंट लाइबिलिटीज। बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, पहले वाले वीडियोस में भी करा चुका हूँ। करंट लाइबिलिटीज बताओ क्या है, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल का इंटीग्रल पार्ट होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन्स ले ली, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गई, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। जल्दी से बोलो, क्रेडिट लिमिट, बैंक क्रेडिट लिमिट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, या अदर करंट लाइबिलिटीज। बोलो ऊपर क्या आया था, अदर नॉन करंट, नॉन करंट लाइबिलिटी में एक सब हेडिंग था अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या आ गया नीचे, करंट लाइबिलिटी का लास्ट वाला अदर, अदर करंट लाइबिलिटीज। बोलो क्लियर है क्या। एसेट साइड दो गोलों की बात करो, पहला गोला कौन सा हो गया, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में बताओ क्या आएगा, सबसे पहले फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में भी दो बातें हैं, एक टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। उसके नीचे चले हैं, बताओ उसके नीचे आ जाओ जल्दी से, उसके नीचे क्या आ रहा है, जल्दी बोलो। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट्स, क्या आता है, इन्वेस्टमेंट्स। फिर क्या आता है, एडवांसेस। हम लोगों ने जो, अब जो एडवांस एंड लोन है यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं तो डेबिट साइड है, मतलब हम लोगों ने किसी को दे रखा है। क्या बोल रहा हूं मैं, हम लोगों ने किसी को दे रखा है। क्या बोला जल्दी से बता दो, क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो फटाफट से। एडवांसेस, हम लोगों ने किसी को पैसा दे रखा है। और क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट्स के अलावा, इन्वेस्टमेंट्स के अलावा यहाँ पर आ गया अदर नॉन करंट असेट्स। कोई हमारे पास में एसेट्स पड़े हुए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स है, ये सब आ गए। पूरा सर्कल हो गया, सर्कल नंबर 1 नॉन करंट असेट्स का। लास्ट में गया करंट असेट्स। करंट असेट्स की लिस्ट बताओ, करंट रेशो में बहुत जरूरत पड़ती है, जल्दी जल्दी बताओ। लिक्विडिटी के हिसाब से सीक्वेंस में बात करते हैं। कैश, याद कर लेना बेटा वीडियो वाले भी, कैश, बैंक, जल्दी से बोलो, कैश, बैंक, इन्वेंट्री या स्टॉक, डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स,
अदर शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स, अदर करंट असेट्स, और क्या आ रहा है, एक और कुछ आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बोलो आ गई क्या बात समझ में? ये सारे मैंने कौन से लिस्ट बना दी, करंट असेट्स की। याद कर लेना बेटा, लिख भी लेना सब एक जगह पे। क्लियर है क्या? मुझे बताओ, 5 सर्कल में से नीचे वाले जो 2 सर्कल हैं, ये जो नीचे वाले 2 सर्कल है, ये दोनों को अगर मैं सेट ऑफ करके बोलना चाहूं तो ये वर्किंग कैपिटल है। अरे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, बोलो जल्दी से। ठीक है, गुडविल वाला ये कल वाले वीडियो में भी रिवाइज कराया था, फिर करा रहा हूँ। गुडविल वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, वो वाला पैसा जो मेन बिजनेस में लगा हुआ है। बिजनेस में 2 जगह से पैसा लगता है, खुद का पैसा और बाहर वालों का पैसा। तो लाइबिलिटी साइड का सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2 शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज। मुझे बताओ, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था। 5 सर्कल जिसको समझ आ रहे हैं, तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच क्या है, ये दोनों ही जोड़ दो। एसेट साइड अप्रोच क्या थी, इधर के दोनों सर्कल जोड़ के नीचे का एक छोटा सर्कल माइनस कर दो। अरे लाइबिलिटी साइड अप्रोच थी शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। और माइनस 2 चीजें कर देते थे हम लोग, वहां पे तो 3 करते थे। क्या क्या 3 माइनस करते थे, फिक्टिशियस असेट्स, जल्दी से बोलो, फिक्टिशियस असेट्स, गुडविल, और एक और क्या था, जल्दी बोलो, याद नहीं आ रहा है मेरे को। फिक्टिशियस असेट्स, गुडविल, और एक और आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंसेस। जल्दी बोलो। अरे आ गई क्या बात समझ में? फिक्टिशियस असेट्स हो गई, गुडविल हो गया, और कोई अनअमोर्टाइज एक्सपेंस है, वो सारी चीजें आ जाती थी। पर यहाँ पर क्या, अच्छा नहीं, एक और जो मेरे को याद नहीं आ रहा था वो याद आ गया। और एक आता था नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, याद आ रहा है क्या? वो भी माइनस करते थे गुडविल वाले चैप्टर में। यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करेंगे, क्यों? मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था ये बातें। ये इसलिए बोली थी कि जब गुडविल निकालते तो हमको वहां पे ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होती है। यहाँ पे तो हमको सीधे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे थे। इन दोनों को प्लस करा, सर्कल नंबर 1 और 2 को, और कुछ छोटी मोटी चीज माइनस करी, तो हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। और एसेट साइड अप्रोच से क्या होता था, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, दोनों को प्लस करो, माइनस क्या कर दिया इसमें से, करंट लाइबिलिटीज। आगे बात समझ में? और आगे चलता हूं, इसी चीज को ऐसे भी बोल सकता हूं, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूले बनाना सीख पा रहे हो कि नहीं? इनडायरेक्टली पता है मैं तुमको ये बार बार रिवाइज करा के क्या करा रहा हूँ। जो चीज मैं बोल रहा था ना कि मैं तुमको एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस बनवाना सिखाऊंगा, जो रेशियोज है उनसे ज्यादा फॉर्मूले और उनसे ज्यादा रेशियोज पे बात करेंगे। आज एक नया रेशियो पढ़ाऊंगा जो बुक में भी नहीं है। तो दिमाग इसलिए चलवा रहा हूँ कि तुमको दिमाग चलाना आना चाहिए। क्या दिमाग चला पा रहे हो क्या? आ गई बात समझ में? चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। बताओ तो अब देखो, ये क्यों मैंने वापस से रिवाइज कराया कल, जबकि कल पढ़ा चुका हूँ। बेटा ये इसलिए कराया, टोटल असेट्स क्या है मेरे, ये सब कुछ टोटल असेट्स टू डेट रेशो, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 2 देखो इधर 1 2, एसेट के दोनों सर्कल को कंपेयर किससे कर रहा हूं मैं, सिर्फ डेट से। मैं देखना चाह रहा हूं पूरी एसेट्स में बाहर वालों का पैसा कितना लगा है। आ गई बात समझे? फील ऑफ द फॉर्मूला समझ आइएगा टीएडीआर का। चलो स्टेप नंबर 2 बताओ क्या थी स्टेप नंबर 2, फॉर्मूला बनाना सीखना। तो नाम से ही फॉर्मूला बन गया है, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल असेट्स अपॉन में डेट। डेट का एक और नाम क्या बोला था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज। एक और नाम क्या हो गया इसका, एक्सटर्नल इक्विटीज। बोलो क्लियर है क्या? टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, ये डेट वही है जो डेट इक्विटी रेशियो के लिए कैलकुलेट करा था। यानी अगर क्वेश्चन ने दोनों चीज पूछ ली तुमसे, डीईआर और टीएडीआर, तो डेट तुमको एक ही बार निकालना है, एक ही बार निकाला और दोनों जगह पे फिट कर दी वैल्यूज। बोलो क्लियर है क्या? ये हो गया टीएडीआर। बेटा अब इसका रिलेवेंस की बात करते हैं। मुझे बताओ ये रेशो क्या होता है? बेटा ये रेशो क्या बात कर रहा है आपका, टीएडीआर ये बता रहा है सिक्योरिटी मेजर है। ये रेशो क्या बोलता है बताओ? ये बताता है कि टोटल असेट्स में से बाहर वालों का पैसा कितना है। बताओ जितने ज्यादा असेट्स होंगे बाहर वाले उतने ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। अरे 10 लाख में से रेशो मान लो आ रहा है 5:1, यानी 5 रुपए पे बाहर वालों का सिर्फ 1 ही रुपया लगा है, मतलब असेट ज्यादा है। अरे फील करो, अगर असेट्स ज्यादा है तो बताओ क्या बाहर वाले सिक्योर्ड होंगे क्या? बिल्कुल सिक्योर होंगे कि हमारा 1 रुपए लेना है, कल को असेट्स बिके भी नहीं ढंग से तो अरे 5 रुपए में से कुछ तो ऐसा बिकेगा जो 1 रुपए में आ जाए, 1 रुपए हमको तो हमारे मिल जाएंगे। रेशियो है 1:1, मतलब जितने असेट्स है सब बाहर वाले के। ऑल्दो 1:1 रेशियो कभी आएगा नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ अपना भी पैसा लगा होता है। बताओ रेशियो मान लेते हैं 2:2 या 3:1, बताओ ज्यादा रेशियो अच्छा कौन सा, 3:1 या 5:1, 3:1 या 5:1, 5:1 बेटा। क्यों 5:1? कैसे 3:1 हो सकता है बेटा 5:1? ऐसे 3:1 का मतलब होता है 3 रुपए की असेट्स में 1 रुपए बाहर वालों के। ये रेशो का मतलब है हायर इज बेटर। क्या बोल रहा हूं मैं, हायर इज बेटर। क्यों? अगर 5:1 हो गया, 5:1 यानी बताओ हर 1 रुपए जो बाहर वाले ने लगा उसके लिए 5 रुपए की असेट्स है हमारे पास, तो बाहर वाले घबराएंगे क्या? नहीं घबराएंगे। पर 3:1 का मतलब क्या हो गया कि 3 रुपए की असेट्स और बाहर वालों के पैसे कितने रुपए लगे, 1 रुपए। बताओ सिक्योरिटी कम और नीचे आ जाते हैं।
2:1 पे बात करो। 2:1 का मतलब क्या हो गया कि बाहर वालों से 1 रुपए ले रखे और उनके बदले का सामान हमारे पास सिर्फ 2 रुपए ही रखा हुआ है। आ गई। और नीचे आओ, 1.5:1, यानी 1 रुपए बाहर वालों से ले रखे और असेट्स बताओ सिर्फ 1.5 रुपए ही है। कल को बेच के अगर पैसा लाना पड़ा तो एकदम से असेट बेचते क्या पूरे रुपए आते हैं क्या अपने पास? क्या पूरा अमाउंट रियलाइज हो जाता है? नहीं। तो हायर इज बेटर। क्या है यहाँ पर? हायर इज बेटर। और रेशो का रेलेवेंस क्या है कि ये सिक्योरिटी मेजर है। क्या है सिक्योरिटी मेजर? कि अगर देखोगे तो हम पढ़ क्या रहे हैं, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो क्या बताता है कि बाहर वालों को डेट का दूसरे लोगों की बता रहा है कि वो कितने सिक्योर्ड है। क्या बता रहा है? डेट इक्विटी रेशो ने बताया था कि भैया बाहर वालों का पैसा और मालिकों का पैसा क्या है। सर्कल नंबर 1 और 2 कंपेयर करे थे। क्या करे थे यहाँ पे? लाइबिलिटी साइड के सर्कल 1 और 2 कंपेयर। टीएडीआर में क्या कर रहे हैं? असेट साइड के 1 2 को सिर्फ इधर के लाइबिलिटी वाले सर्कल 2 से कंपेयर कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? अक्षत, आगे चलते हैं। ये मैंने क्या बात करी? टीएडीआर की बात करी। आ जाओ, कौन से पेज पे ढूंढो जरा। पेज नंबर 4.29 पे, नई बुक के हिसाब से 4.29 पे है टीएडीआर। बेटा रेशो मैंने डिस्कस कर लिया, ये सब बातें हो गई हैं। ये पहले भी बोला है बेटा, एज पर सीबीएसई गाइडलाइन इन्होंने यहाँ पे छोटा सा नोट लिख दिया, मैंने तो बहुत ज्यादा बातें बताई थी। इन्होंने लिख के भी दे दिया है कि यहाँ पर आप डेफर्ड टैक्स असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को आप इवेल्यूएट नहीं करेंगे, आएगा भी नहीं आपके क्वेश्चंस में। क्लियर है क्या? चलो अब हम लोग आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट रेशो पे, प्रोप्राइटरी रेशो। बुक में ही देख लो, पेज नंबर 4.33 पर है प्रोप्राइटरी रेशो। क्या बोला मैंने? बेटा ये वाला फॉर्मूला मैं शॉर्ट स्टाइल में बोलूं तो प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? मालिक। तो इसका नाम ऐसा भी बोल सकते थे, इक्विटी टू असेट रेशो। क्या बोल रहा हूं मैं? इक्विटी टू टोटल असेट रेशो। क्या बोला मैंने अभी? आपने क्या बोला? टोटल असेट टू डेट रेशो। अब कंफ्यूज मत होना, अब यहाँ से कंफ्यूजन आप चालू हो क्योंकि अब एडवांस लेवल पे आना शुरू होंगे। टोटल असेट टू डेट रेशो नाम में ही था, जो ऊपर टोटल असेट्स और नीचे डेट। बेटा जितने टू करके लिखे हुए आते हैं ना, वो तो फॉर्मूला नाम में ही फॉर्मूला छुपा है उनके। तो वीडियो वाले क्या है, नाम में ही फॉर्मूला छुपा है। टोटल असेट टू डेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टोटल असेट टू डेट बोल रहे हैं। क्लियर है क्या? प्रोप्राइटरी रेशो को अगर मैं टू वाली स्टाइल में बोलने की कोशिश करूं, क्या बोलने की कोशिश करूं टू वाली स्टाइल में, तो वो मैं बोलूंगा इक्विटी टू टोटल असेट रेशो। क्या बोला मैंने? इक्विटी टू टोटल असेट रेशो। तो बताओ इससे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, इक्विटी अपॉन टोटल असेट। अरे अक्षत, तो इक्विटी को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलते हैं? और शेयर होल्डर फंड जी होते हैं हमारे प्रोप्राइटर्स फंड। क्या होता है वो? प्रोप्राइटर फंड। क्लियर है क्या? तो प्रोप्राइटर फंड को हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल असेट से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? टोटल असेट्स से। और हम लोग इसको निकालेंगे परसेंटेज में। किस में निकालेंगे? परसेंटेज में। टाइम्स में भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम परसेंटेज में लिखेंगे। हम क्या चाहते हैं, है ना, डेसिमल में भी चल जाएगा ये वाला। तो हम लोग चाह रहे हैं कि टोटल असेट्स में से मालिकों का पैसा कितना है। जब भी फिगर नीचे वाला बड़ा, एक बात बताओ, टोटल असेट्स ज्यादा होंगे या मालिकों का पैसा ज्यादा होगा? हाँ टोटल असेट्स। क्यों? क्योंकि टोटल असेट्स में तो मालिकों का भी पैसा लगा हुआ है और सर्कल नंबर 2 बाहर वालों का भी पैसा लगा है। तो जब भी बेटा नीचे वाला फिगर बड़ा आ रहा है और ऊपर वाला फिगर छोटा आ रहा है, तो हम इंटू 100 करके हमेशा चीजों को परसेंटेज में लाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इस रेशो को हम, ये पहला रेशो आया है जिसको हम परसेंटेज में लिखेंगे। लॉजिक भी बता रहा हूँ, बच्चा भूल जाता है परसेंटेज में लिखूं, इस टू में लिखूं, क्या लिखूं। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? परसेंटेज में। मुझे बताओ, हमारे रुपए हमारे लगे हुए हैं 80 रुपए लगे हुए हैं और टोटल असेट से 100 रुपए। बताओ क्या आंसर आएगा? 80%। 80%। तो 80 फील बताओ, मैं अभी सिखा रहा हूँ स्टेप नंबर 1 पे, फील ऑफ द फॉर्मूला। फील ऑफ द फॉर्मूला क्या है कि प्रोप्राइटर रेशो निकाल रहा हूं मैं। प्रोप्राइटर रेशो का मतलब क्या है? मैंने दूसरा नाम बताया प्रोप्राइटर रेशो का, लगे तो बुक में लिख लेना। वीडियो वाले बेटा लिख लो बुक में। क्या लिख सकते हैं? हाँ सिर्फ हमारे समझने के लिए, एग्जाम में मत लिखाना। क्या लिख सकता हूं मैं? इक्विटी टू टोटल असेट्स रेशो। इक्विटी टू टोटल असेट रेशो, इसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। फॉर्मूला क्या बना? फील करो कि टोटल असेट्स में मालिकों का पैसा कितना है। तो बताओ फॉर्मूला बनाओ, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला बनाओ फील के बाद में। फील क्या था हमारा? कि टोटल असेट्स में मालिकों का पैसा कितना है, तो इसी को फॉर्मूला बना दो। आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल असेट्स। बैलेंस शीट साइड का टोटल करा दिया। अरे आ गई क्या बात समझ में? रेलेवेंस पे आ जाओ। बताओ ये रेशो, पहले तो बताओ आइडियल रेशो कुछ है नहीं यहाँ पे भी, इसके पहले वाले में भी नहीं था, टीएडीआर में भी नहीं था, प्रोप्राइटर रेशो पीआर में भी नहीं है। बताओ यहाँ पे फिर जब आइडियल रेशो नहीं होता है ना, तो हम बात क्या करते हैं? हायर इज बेटर या लोअर इज बेटर? सोच के बताओ, वीडियो वाले सोचो जरा, हायर इज बेटर या लोअर इज बेटर? सोचने का टाइम दूं क्या? इतनी गहन डिस्कस,
ऐसा बिल्कुल देख रहे हो, सोच के ही बताओ, ये तो एक सेकंड में समझ आना चाहिए। दो फिगर खुद ही सोच लो दूर दूर के, और एक बार में समझ आएगा हायर इज बेटर की लोअर इज बेटर। वीडियो वाले भी बेटा जब समझ नहीं आया ना हायर इज बेटर की लोअर इज बेटर, तो ये सोचो दो फिगर दूर दूर के ले लो, एक 60 ले लो, एक 80 90 ले लो, तो समझ आएगा, फील करके देखो, और उसको वापस फील ऑफ द फॉर्मूला स्टेप नंबर 1 लगाओ। हायर इज बेटर या लोअर इज बेटर, सोच पाएंगे? हायर इज बेटर। क्यों हायर इज बेटर? सोचो, रेशियो है 90%, 90% को फील करो, सिग्निफिकेंस फील क्या है कि 90 मतलब 100 रुपए में से 90 रुपए मालिकों के लगे हुए। जल्दी से बोलो, हम सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो बताओ बाहर वाले के लिए सोचना है। बेटा सॉल्वेंसी रेशियो पूरा की पूरा किसके एंगल से चेक किया जा रहा है? बाहर वालों के एंगल से, डेट के एंगल से। तो मुझे बताओ 100 रुपए में से 90 रुपए मालिकों के लगे, और एक दूसरा कंपनी का है 100 रुपए में से 50 रुपए मालिकों के लगे। बताओ कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है? जल्दी से बताओ। 90 वाला, क्योंकि 90 वाले में डेट डेट जो एक्सटर्नल लिक्विडिटीज हैं, वो ये जो बाहर वाले हैं जिन्होंने लोन दे रखा है कंपनी को, वो ज्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे। अरे आ गई क्या बात समझ में? तो हायर इज बेटर। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग फील क्या, रेलेवेंस क्या है? ये भी एक सिक्योरिटी मेजर है। क्या है ये? सिक्योरिटी, सेफ्टी मेजर बोलूं इसको मैं, सेफ्टी मेजर फॉर्मूला है। ये बताता है कि जितना ज्यादा पैसा मालिकों का लगा है वो ज्यादा फायदेमंद है। फिर से रिवीजन करेंगे, सॉल्वेंसी रेशो का तीसरा फॉर्मूला पढ़ लिया, पहला डीईआर, दूसरा टीएडीआर, रिवाइज करो वीडियो वाले, और आखिरी में जल्दी पढ़ो, अभी पढ़ाया पीआर। डेट इक्विटी रेशियो में स्टैंडर्ड था, तो जब भी स्टैंडर्ड होता है तो हम नियर बाय रहते हैं, हम लोग नियर बाय। जब स्टैंडर्ड नहीं है तो चेक करना पड़ता है हायर इज बेटर या लोअर इज बेटर। बताओ टीएडीआर में क्या था? हायर इज बेटर। फील बताओ, चलो चेक करें तीनों फॉर्मूले क्या, बाहर वालों की सिक्योरिटी है क्या। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो बताओ, लाइबिलिटी साइड का सर्कल 1 और 2 कंपेयर कर रहे हैं कि डेट बाहर वालों का पैसा कितना, अपना पैसा कितना। टीएडीआर में क्या कंपेयर कर रहे हैं, टोटल असेट्स में तो मतलब नीचे से सोचो, इस फॉर्मूले को जब भी सिग्निफिकेंस समझना है तो नीचे से ऊपर सोचना है कि लोन के बदले में, बाहर वालों के पैसे के बदले में टोटल असेट्स कितने हैं, टोटल असेट टू डेट रेशियो। इसको कैसे रिलेवेंस पे बात करोगे, नीचे से ऊपर बात करो कि बाहर वालों ने कितना पैसा लगाया, उसके कंपैरिजन में असेट्स कंपनी में कितने पड़े। क्या दिख रहा है? सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो, यहाँ पे टोटल असेट नीचे खसक के आई है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे ही आना है कि मालिकों के पैसे, टोटल असेट, यहाँ भी नीचे से ही बात करो, एक काम करो यहाँ भी नीचे से ऊपर चलो, टोटल असेट्स में से मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ है। टीएडीआर में हम क्या बात कर रहे थे कि लोन में से टोटल असेट्स कितने, लोन के लिए टोटल असेट्स कितने अवेलेबल है, यहाँ पे बात करें टोटल असेट्स में से मालिकों का पैसा कितना है। ये बाद वाले दोनों रेशो में क्या हायर इज बेटर है, क्या है? हायर इज बेटर। क्लियर है? समझ आ रहा है? बुक में से देख लेते हैं कुछ छोड़ा क्या अपन ने। दिख रहा है ये अब कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि बेटा बेस फंडामेंटल हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया है। बोलो प्रोप्राइटरी रेशो, फॉर्मूला इन्होंने बोला है प्रोप्राइटरी रेशो, बनाओ तो इधर फॉर्मूला एक बार मेरे साथ, ऑल दो बनवा दिया। प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स या प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय, जल्दी बोलो, टोटल असेट्स। क्लियर है क्या? बेटा इन्होंने यहाँ पे लिखा है प्रोप्राइटर फंड, इन्होंने अब यहाँ पे लिख दिया लाइबिलिटी साइड अप्रोच और असेट साइड अप्रोच। बोलो तुम लोग बना लोगे क्या? जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे, इस बार हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है या शेयर होल्डर्स फंड निकालने का बोल रहे हैं। प्रोप्राइटर फंड मतलब सिर्फ सर्कल नंबर 1, और वो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब सर्कल 1 प्लस सर्कल 2, इस बार सिर्फ सर्कल 1 निकालना है। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच में क्या होगा, मैंने सिर्फ इस साइड को जोड़ना है, तो इस साइड को क्या जोड़ते हैं, शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स, अरे माइनस गुडविल। बोलो जल्दी से, आ गई क्या समझ? ये तो हो गई लाइबिलिटी साइड अप्रोच, मतलब से सर्कल 1 के आइटम प्लस कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करते थे, सर्कल 1 प्लस सर्कल 2 के सारे आइटम प्लस कर देते थे। अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ निकालना है प्रोप्राइटर्स फंड, यानी सर्कल 1 के सारे आइटम आपस में प्लस कर दो। असेट साइड अप्रोच बताओ जल्दी से, असेट साइड अप्रोच में क्या है, सर्कल 1 प्लस सर्कल 2, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, क्या और सरल बोलूं तो टोटल असेट्स। अरे टोटल असेट्स कैसे निकलता है, सर्कल 1 प्लस सर्कल 2, तो टोटल असेट्स माइनस, माइनस में बताओ नीचे के दोनों सर्कल, करंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, तो सर्कल 1 ही आएगा बैलेंस शीट के हिसाब से। जल्दी बोलो, आ गई क्या बात समझ में? वीडियो वाले बेटा एक्सप्रेशन से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यहां तक आ गई क्या बात समझ में? ये क्या कर लिया अपन ने, प्रोप्राइटर रेशियो डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक, सॉल्वेंसी रेशियो। क्या आ रहा है अपना तीसरा टॉपिक, सॉल्वेंसी रेशियो, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी सॉल्वेंसी रेशियो में लास्ट जो आ रहा है फोर्थ रेशियो, वो आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलो बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, इसके पहले कोई डिस्टर्बेंस हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या करता है? एक मिनट,
विवेक सर, अगर बाहर ढोलक की आवाज आए ना या कुछ हो तो उसको बोल देना शांति बनाए रखे, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, कभी आए डिस्टरबेंस हो तो टोक देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आ जाओ। क्या बोला मैंने? मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब ये वाला फील से समझना। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले मैं एक एडवांस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। मुझे बताओ, पी एंड एल अब हॉरिजॉन्टल बनता है या वर्टिकल बनता है? बेटा वर्टिकल चलता है। कैसा चलता है? वर्टिकल। पता वर्टिकल कैसे बना होगा? कुछ ट्रेडिंग का सॉल्व कर कर करके आप कैसा बनता है? सेल्स होती है जिसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? अभी जब हायर अपने अपने ही क्लास का मतलब अपने क्लास 12 में हायर टॉपिक्स आएंगे जब और आगे कंपेरेटिव, तो ये फॉर्मेट सीखना है। वहाँ आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऐसे करके कुछ कुछ चीजें आएंगी, तुम समझ लो वहां पे भी कुछ ना कुछ सॉल्व करके, अभी नहीं बढ़ाता हूं, नहीं तो वहां डिटेल में चलेंगे। कुछ आएगा हमारे पास में, एक प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट में हम लोग कुछ और अदर इनकम प्लस कर कुरा के कुछ टॉपिक आएगा। फिर बहुत सारे खर्चे माइनस करेंगे। क्या करेंगे? खर्चे माइनस करेंगे। जितने जितने पी एंड एल के आइटम होते सब माइनस कर देंगे, दो चीजों को छोड़ के। हम लोग अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं कर रहे। इंटरेस्ट किस चीज पे? लोन पे या डिबेंचर पे। क्या नहीं माइनस करा? अब याद रखना शुरू करना। सारे पीएनएल के खर्चे याद है क्या? पीएनएल कैसे बनता था? जीपी आ जाता था, यहाँ अदर इनकम से इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम। अभी 11th वालों को यही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो अपने पास में टॉपिक क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट। अब क्या कर रहे हैं इस बार? इस बार जो भी हमारा सॉल्व हो रहा है ना, सारे खर्चे लिखे, पर दो चीजें हमने नाम नहीं लिखे, बल्कि तीन नाम पे बात करता हूँ और डिटेल ही पढ़ा देता हूँ। डेप्रिसिएशन मत लिखो। क्या मत लिखो? डेप्रिसिएशन। दूसरा इंटरेस्ट। कोई किस चीज का इंटरेस्ट? एक तो इंटरेस्ट हो गया बोरिंग्स पे, बोरिंग्स मतलब लोन या डिबेंचर्स पे। और तीसरा टैक्स का पेमेंट मत करो, टैक्स मत लिखो। क्या क्या नहीं लिखा वीडियो वाले? डिबेंचर, इंटरेस्ट और, जल्दी बोलो यार, बहुत बिल्कुल एक्टिव नहीं बैठे हो। ऐसे क्या क्लास में वीडियो वाले भी ऐसे ही बैठे हो क्या? जल्दी से बोलो, तीन बातें इतनी सरल अभी की अभी बोली और याद ही नहीं आ रही है। डिबेंचर, सॉरी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स। तीन नाम बोल रहा हूं मैं मात्र। फिर से बोल दो एक बार, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, याद नहीं हो रहे तो। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स। मैं बोल रहा हूँ सारे खर्चे काट दिए इन तीन के अलावा और एक प्रॉफिट आ गया। उस प्रॉफिट को क्या नाम दूं? पहले तो अलग अलग नाम होते थे। अगर 11th में टॉपिक पढ़ा बेटा, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। जीपी, एक आता है एनपी, और इन दोनों के भी बीच में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है वो भी रिवाइज कराई देता हूँ 12th वालों को भी एक बार में। ग्रॉस प्रॉफिट का आता है ट्रेडिंग से आता है। मतलब परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट कर रहे हैं, इधर डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट डायरेक्ट एडजस्ट करते हैं तो जीपी आता है। इस जीपी में से मैं अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दूं, क्या कर दूं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दूं और इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दूं, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये पढ़ा था 11th में। 11th में एक टॉपिक था जो टीचर्स पढ़ाते नहीं ध्यान से। जीपी में मैंने सिर्फ प्लस कर रहा हूं इस बार। इनडायरेक्ट इनकम का सिर्फ कौन सा वाला पार्ट? ऑपरेटिंग इनकम्स। कौन सी प्लस करी? ऑपरेटिंग इनकम, और माइनस करा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो प्रॉफिट आता है वो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता है वो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसमें भी फिर मैंने माइनस करा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस करा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो फाइनली आता है नेट प्रॉफिट। यानी जीपी और एनपी के बीच में भी कौन सी चीजें हो गई? जीपी और एनपी के बीच में तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनके अंदर भी बायोफर्केशन है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम। बोलो क्लियर है क्या? तो अब मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूं फिर से वापस बताता हूं, तीन बातें बताओ। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्सेस, ये तीन बातें। तो इन तीनों को माइनस करने के पहले जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा, क्योंकि ये तो सारे क्या आते हैं? इनडायरेक्ट वाले पार्ट है। तो इनको जो माइनस करने के लिए प्रॉफिट आता है, माइनस करने से पहले जो आंसर आ रहा है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी सीक्वेंस में बोलना है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलो, आराम से याद हो जाएगा। अब रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो वाले लगे तो वापस से रिवाइंड करके देख लेना। मैं बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो अब बताओ प्रॉफिट को क्या बोलूं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जिसको ज्यादा डिटेल में बोलना होगा तो बोलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पर मैं तो सरल बात में बोलता हूँ इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये ओरिजिनल में इसी नाम से बुलाया जाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीबीआईटी। याद कर लो ये नाम। क्या बोला मैंने? सीधे बैठ, पीबीआईटी। वीडियो वाले तुम लोग भी सीधे बैठना। पीबीआईटी क्या बोल रहा हूं मैं? और सीधे बैठने की आदत डालो, वीडियो वाले सीधे बैठो सब। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। क्या बोला? पीबीआईटी। मतलब अभी क्या इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस हो गया है क्या? नहीं। अगर मैं इसमें से, अब मुझे बताओ दोनों में से कौन पहले माइनस होता है? इंटरेस्ट या टैक्स? कौन माइनस होता है पहले? बेटा इंटरेस्ट माइनस होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स जो लगता है वो फाइनल प्रॉफिट पे लगता है। क्या इंटरेस्ट? अरे डिवेंचर वालों को ब्याज देना है, क्या अपना खर्चा नहीं है क्या?
खर्चा है तो टैक्स काय पे लगता है? फाइनल प्रॉफिट पे। तो मैंने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया। अब इस प्रॉफिट का नाम क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। ये सरल बात बोलूं तो इसको पीबीटी बोल सकता हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा ये सब मैं एक अलग से वीडियो बनवा दूंगा जिसमें मैं स्क्रीन पे भी सारी चीजें दिखा दूंगा। अभी पर तुम लोग बेटा साथ के साथ में जो बोल रहा हूँ लिखते भी जाओ। क्या बोल रहा हूँ? लिखते भी जाओ। फिर से डेप्रिसिएशन माइनस करते से क्या आंसर आया? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट माइनस करने से क्या आंसर आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स भी माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको बोलते हैं पीएटी। तीन नाम बता दिए, पीबीआईटी, पीबीटी और पीएटी। लिख लेना इसी सीक्वेंस में वापस से। सर ये ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा ये मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। क्या दे दिया? ये एक्स्ट्रा नॉलेज। अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब क्या है? कि सामने वाले को जो मुझे बताओ, हमने अभी तीन फॉर्मूले पढ़े, डेट इक्विटी रेशो, टीएडीआर और पीआर। इधर ध्यान दे, डीईआर, टीएडीआर और पीआर। इन तीनों में हम किसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे? बाहर वालों के। सच बात तो चारों में सॉल्वेंसी रेशो में चारों में बाहर वालों की, डेट वालों की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पर इन तीनों में उनके प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे थे। बेटा इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, सुनो ध्यान से। इन तीनों में हम किसकी बात कर रहे थे? उनके प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे थे। चौथे वाले फॉर्मूले में उनकी इनकम की बात करेगी, उनकी इनकम भी नहीं अटकना चाहिए, उनकी इनकम भी नहीं अटकना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्या बोलते हैं इसको? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करते हैं। बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशो में बात करें, नाम से समझो जरा। चलो आ जाओ स्टेप नंबर 1, फील ऑफ द फॉर्मूला। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है? फील ऑफ द फॉर्मूला। फील ऑफ द फॉर्मूला ये बोलता है कि आपको समझो कि फॉर्मूले के नाम में क्या लिखा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि इंटरेस्ट को आप कितनी बार कवर कर पा रहे हो। मतलब कवरेज का मतलब होता है पे करने की आपकी कितनी क्षमता है। जब भी ये वाला फॉर्मूला आए ना तो बेटा ये फील कर लेना, आज के बाद इनकम बंद। मान लो किसी कंपनी ने लोन ले लिया और उसकी कमाई बंद हो गई, तो उसके पास में कुछ ना कुछ तो कमाई पड़ी है इस साल की। इस साल की कमाई से वो कितनी बार का ब्याज भर सकता है, ये चेक करना है। इस फॉर्मूले का फील है। क्या इस फॉर्मूले का फील है? इस बार की कमाई से, इस साल की कमाई से कितनी बार का ब्याज भर सकता है। मुझे बताओ, उसको 20 रुपए ब्याज भरना होता है हर साल, और इस साल बताओ इसके लिए कौन सा प्रॉफिट रेलेवेंट है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पीबीआईटी, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंपॉर्टेंट है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंपॉर्टेंट है? बताओ, ये जहां पर आ रहा है इनके ऊपर तक का सब कुछ इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो इंटरेस्ट के ऊपर क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अरे ये क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट कहां पे खड़ा हुआ है? इंटरेस्ट बोल रहा है मेरे ऊपर क्या आ रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जिसने लिखा होगा वीडियो वाले, अगर तुमने लिखा होगा तो समझ आ रहा होगा ऊपर क्या आ रहा होगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी में तो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। तो कितना पैसा इनके लिए अवेलेबल है? तो ये लोग देखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से। अब बताओ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 रुपए, और इनको ब्याज बांटना होता है 20 रुपए। बताओ कितने साल तक हम लोग इनको ब्याज बांट सकते हैं अगर हमारी कमाई बंद हो जाए तो? 5 साल तक। खत्म, यही था फॉर्मूला। आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है? आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 बार आया अभी हमारा। आईसीआर इज इक्वल टू पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट, जो भी हमको इंटरेस्ट पे करना है। फिर से बोलता हूं वीडियो वाले, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय, जल्दी से बोलो, इंटरेस्ट पेमेंट की जो भी लायबिलिटी है। सोचो जरा, 100 रुपए कमाते हैं और 20 रुपए हर साल भरना है, तो बताओ कितनी बार हम लोग, कितनी बार पेमेंट कर सकते हैं उनको? 5 बार। और अगर बार वर्ड यूज कर रहा हूं कितनी बार, तो मतलब बताओ कौन से फॉर्मेट में इनका आंसर आता होगा? टाइम्स में आता है। बहुत बढ़िया, हमने रेशियोज पढ़ लिए। हमने अभी एक परसेंटेज पढ़ा। परसेंटेज वाले कौन से फॉर्मूले पढ़ा? जल्दी से बता दो। टीएडीआर, टीएडीआर और पीआर, प्रोप्राइटरी रेशियो, वो भी परसेंटेज में था। ये आता है टाइम्स में। कैसे आता है ये? टाइम्स में। स्टेप नंबर 2 भी खत्म हो गई, फॉर्मूला बनाना सीख लिया। फील समझो। बताओ, हायर इज, इसमें भी कोई आइडियल नहीं है। जब आइडियल नहीं होता है तो क्या करते हैं? चेक करते हैं, या तो हायर इज बेटर या लोअर इज बेटर। सर लोअर कब बेटर होता होगा? सिखाऊंगा आगे कुछ फॉर्मूले में। बताओ, हायर इज बेटर की लोअर इज बेटर? हायर इज बेटर। फील करके देखो, जब भी ऐसा आंसर नहीं आया, वीडियो वाले भी बेटा, जब भी ऐसा नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, 2 नंबर लेके देखो। एक नंबर है 10 और एक नंबर है 2। बताओ क्या फर्क है? 10 मतलब कि 10 साल तक इनका ब्याज बांट सकते हैं, और 2 मतलब सिर्फ 2 साल तक ही बांट पाएंगे। बताओ, डिबेंचर होल्डर या लोन वाले, लोन प्रोवाइडर बैंक, बताओ किसमें ज्यादा खुश होंगे, हायर में कि लोअर में? हायर में खुश होंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये उनके इनकम की सिक्योरिटी बता रहा है। शुरू के 3 फॉर्मूले सॉल्वेंसी में क्या करते थे? उनके प्रिंसिपल अमाउंट की सिक्योरिटी बताते थे। ये वाला क्या बता रहा है? लास्ट वाला फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उनके
इंटरेस्ट की सिक्योरिटी को बता रहा है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स पे जाएंगे उतना ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाएगी। इतना बेटा बुक में है नहीं जितना डिटेल मैंने पढ़ा दिया है। फिर लगे अगर कुछ दिक्कत आए तो वीडियो रिवाइंड करना है या पीछे टॉपिक को लेके आना, आईसीआर फिर से पढ़ना है एक बार। और अगर अभी तुम लोगों ने नोटिंग नहीं करी, वीडियो वाले अगर नोटिंग नहीं कर रखी है तो पीछे जाओ और जो ये मैंने फॉर्मेट बनवाया था P&L का, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, पीबीटी और पीएटी, ये वाला चार्ट पूरा बना लेना पीछे रिवाइंड करके। तुम लोग भी बेटा बना लेना। आ गई बात समझ में? ये सब चीजें करना है। ये हमने क्या करा, आईसीआर एक बार बुक से देख लेते हैं बुक वाले क्या बात कर रहे हैं। पेज नंबर कहाँ है इस बुक में? 4.36 पे सबसे नीचे, नई वाली बुक के हिसाब से 4.36 पे आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो बार बार, अच्छा एग्जाम में आ जाए ना, वीडियो वाले सुनो ध्यान से, अगर एग्जाम में आ जाए किसी भी फॉर्मूले को डिफाइन करने का, एक ही चीज चिपकानी है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, और जो फॉर्मूले में जो जो वर्ड्स आते हैं उनके नाम लिख दो, खत्म, बन गया फॉर्मूला। मैंने तो सिखाया रेशियो क्या होता है, रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। अकाउंटिंग रेशियो बोला था, अकाउंटिंग रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर तुम लोगों को किसी फॉर्मूले को डिफाइन करना पड़ जाए तो बोल देना इट इज अ रेशियो या इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, जो भी फॉर्मूले में दो नाम आ रहे हैं वो लिख दो। देखो इनने भी यही फॉर्मूला बनाया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, एस्टेब्लिशेस the relationship between net profit before interest and tax and interest on long term debts। long term debts बताओ कौन कौन से होते हैं? बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स। आ गई क्या बात समझ में? तो फॉर्मूला क्या बन गया, आईसीआर इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, आईसीआर इज इक्वल टू पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर है क्या? चलो तो बेटा हमारा फाइनली इस टॉपिक के साथ में हमारा सेकंड टॉपिक भी खत्म हो गया, सेकंड कैटेगरी खत्म हो गई। कौन सी थी सेकंड कैटेगरी? सॉल्वेंसी रेशियोज की। तो फटाक से रिवाइज करा दो, सॉल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियो कौन से थे? डेट इक्विटी रेशियो, स्टैंडर्ड है यहाँ पे 2:1, हायर इज बेटर की लोअर इज बेटर? ऐसे तो देखे तो हायर इज बेटर, पर हम लोगों को टेक्निकली जब भी स्टैंडर्ड हो तो स्टैंडर्ड के पास में रहना इज बेटर। क्या बोला? स्टैंडर्ड के पास में रहना इज बेटर। सेकंड रेशियो क्या पढ़ा था अपन ने? टीएडीआर, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। क्या कोई स्टैंडर्ड रेशियो? बाकी तीन में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो यहाँ पे कैसे निकाला था? परसेंटेज फॉर्म में, वो रेशियो फॉर्म में था, ये परसेंटेज फॉर्म में। यहाँ पे क्या था? हायर इज बेटर, पीआर। पीआर में क्या था? यहाँ पर हम लोगों को देखना है, यहाँ पे हमने सेकंड वाले में देखा था, सेकंड वाले में टीएडीआर में हमने देखा था कि टोटल असेट्स कितने हैं, जल्दी से बोलो, टोटल असेट्स कितने हैं डेट के कंपैरिजन में। मैंने बोला था ये फॉर्मूला नीचे से सिग्निफिकेंस निकालो तो नीचे से जाना, किसके अंदर? टीएडीआर और पीआर के अंदर। कैसे गए नीचे से? डेट के लिए कितनी असेट्स अवेलेबल है। पीआर में क्या बोला था? पीआर में ऊपर प्रोपर्टी और टोटल असेट, टोटल असेट्स में से मालिकों का पैसा कितना लगा है। और यहाँ पे किस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं इसको? परसेंटेज फॉर्म में। क्या हो गया? जल्दी ऐसे सो मत, वीडियो वाले सो तो नहीं रहे हो। हायर इज बेटर। लास्ट में बताओ क्या आ गया हमारे पास में? आईसीआर। आईसीआर क्या है? टाइम्स में आता है, आईसीआर टाइम्स में आता है। हायर इज बेटर की लोअर इज बेटर? हायर इज बेटर। बोलो बेटा वीडियो वाले, हायर इज बेटर। हायर इज बेटर बोल दिया। चलो अब अगर ये हायर इज बेटर है तो हम लोगों को ये समझ आ गया कि एक और चीज बताई जो बुक में भी नहीं लिखी है। शुरू के 3 फॉर्मूले किसको कवर कर रहे हैं, किसको सिक्योर कर तो चारों डेट को ही सिक्योर रहे हैं, आउटसाइडर्स को सिक्योर कर रहे हैं। शुरू के 3 वाले प्रिंसिपल को कर रहे हैं और लास्ट वाला उनकी इनकम को कर रहा है, इंटरेस्ट इनकम को कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ पे हमारी 2 कैटेगरी खत्म हो गई है रेशियोज की, एक लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी में 2 और सॉल्वेंसी में 4। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।